हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड टू एग्री कोर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास हनी होता है, जो हम अपने बाज़ार में जाके हम अपने हनी लेके आते हैं, या फिर हम कहीं से भी हनी जो हमारे पास आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हनी 100% प्योर है या नहीं है, जहाँ उसमें कोई अडल्ट्रेशन की हुई है, कोई फॉरेन मटेरियल उन्होंने डाला हुआ है, कुछ लाइक उसमें कोई शुगर ऐड की हुई है। तो कैसे, कौन कौन सी टिप्स हैं जिसके बिहाफ के ऊपर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हनी है वो फेक है या फिर वो प्योर हनी है। तो हमारे पास कुछ टिप्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि जो हमारी हनी की प्योरिटी है या नहीं है। तो जो अगर हम बात करते हैं प्योर हनी की, तो उसका जो हनी है हमारा, उसके अपनी एक स्मेल होती है, उसका अपना एक अरोमा होता है। जब आप उसको स्मेल करोगे तो उसमें से एक स्मेल आएगी। अदरवाइज अगर हम फेक हनी की बात करेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं होती, और इसमें अगर थोड़ी बहुत स्मेल आती भी है तो वो सोर सी स्मेल होती है। देन अगर हम बात करते हैं हमारे प्योर हनी की, तो उसमें जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो उसमें थोड़ी बर्निंग सेंसेशन आती है हमारे थ्रॉट में। जब भी हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे थ्रॉट में थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन आएगी, लेकिन अगर हम फेक हनी को कंज्यूम करेंगे तो उसमें कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं आती है। और अगर हम प्योर हनी की बात करें, उसको अगर वो एक डिब्बे में है तो वो उसकी सेपरेशंस नहीं होती, उसकी वो लेयर्स में सेपरेट नहीं होता। हाउएवर अगर हम फेक हनी की बात करें तो उसमें जो लेयर्स बन जाती हैं। और जो हमारा रियल हनी होता है उसमें नेचुरल इम्प्योरिटीज होती हैं, और उसमें मेनली पोलन और नेक्टर होता है। और अगर हम बात करते हैं फेक हनी, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती। और ये मेनली और अगर हम बात करें, फिर अगर इसके टेक्सचर की बात करते हैं, तो जो हमारा रियल हनी होता है उसमें सॉफ्ट टेक्सचर होता है। और जो फेक हनी की हम बात करें तो उसमें उसका जो टेक्सचर, अगर आप उसको हाथ लगा कर देखोगे तो वो थोड़े से क्लम्प्स बने होते हैं और वो रफ से टेक्सचर का होता है। और जो रियल हनी है वो क्वाइट थिक होता है। अगर हम बात करते हैं फेक हनी की, तो उसमें क्या होता है, वो इमिडिएटली अगर हम उसको सरफेस के ऊपर डालेंगे तो वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, वो प्लेन सी लेयर बना लेगा। मतलब ये हमें यहाँ से पता चलता है कि वो हमारा जो हनी है, जो जिसको हमने एक सरफेस के ऊपर डाला और वो उसकी वो लेयर बन गई, दैट मीन्स दैट इज अ फेक हनी। देन अगर हम प्योर हनी की बात करते हैं, उसमें कोई भी फोम्स नहीं होती। फेक हनी की बात करें तो उसमें फोम्स होती हैं, जब हम इसको गैस के ऊपर रखते हैं तो इसमें फोम्स बन जाती हैं। तो हमारे पास इसके टेस्ट हैं जिसके बिहाफ के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो हनी है वो प्योर है या नहीं है। तो पहले जो हमारे पास टेस्ट है वो उसको हम बोलते हैं हनी कॉम टेस्ट। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने एक बाउल में थोड़ा सा हनी लेना होता है, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, देन इसको स्विर्ल करते हैं, इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज। अगर तो ये हेक्सागोनल फॉर्म के हनीकॉम्ब पैटर्न बनाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा हनी है वो प्योर है। तो आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट फोटोग्राफ है उसमें इन्होंने हनी डाल के उसको घुमाया हुआ है, और इसमें ये फॉर्म हेक्सागोनल फॉर्म्स बनी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा हनी है वो प्योर है। देन जो सेकंड हमारे पास टेस्ट है उसमें क्या है, स्टिक टू द थंब। इसमें क्या करना है कि हनी लेना है और हनी को अपने थंब के ऊपर डालना है। अगर तो ये वहां पे जब हमने डाला तो वहां पे स्टिक नहीं किया और वो नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हनी है वो अडल्ट्रेटेड है, वो प्योर हनी नहीं है। अब ये देखोगे सेकंड फोटो में, उसमें क्या है, अडल्ट्रेटेड जो हनी है उसमें जो वो इजिली ड्रिप ऑफ हो गया। और जो दूसरी फोटोग्राफ आप देख रहे हो उसमें जो प्योर हनी है वो स्टिक हो जाता है थंब के ऊपर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जो आपका हनी है वो प्योर है या नहीं है। अनदर टेस्ट जो हमारे पास है उसमें क्या है, वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट में क्या करना है, आपने एक गिलास लेना है, गिलास में हमने 1 टीस्पून हनी डालना है। फिर और उसको जो हनी है, अगर तो वो सेटल हो गया एज ए लम्प, अगर वो लम्प बन के सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, द हनी इज प्योर। तो इस फोटोग्राफ में अब जो ये जो ग्रीन कलर का है
फोटोग्राफ जिसमें प्योर लिखा हो, उसमें आप देखो कि इन्होंने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें इन्होंने टीस्पून हनी डाला है और उसका जो लंप बन के वो नीचे ही सेटल हो गया ग्लास के। और अदरवाइज जो अडल्ट्रेटेड हनी है उसमें क्या हुआ, जब इन्होंने हनी डाला तो वो उसमें मिक्स हो गया। तो इससे आपको पता चल सकता है कि जो आपका हनी है वो प्योर है या अडल्ट्रेटेड है। आप ये वाला टेस्ट भी कर सकते हो। अनदर जो हमारे पास टेस्ट है उसमें है फ्लेम टेस्ट। तो अगर हम फ्लेम टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने हनी डालना है। हनी डाल के फिर उसको हमने जलाना है, माचिस लेके उसको जला लेना है। अगर तो ये लाइट नहीं होता, दैट मीन्स जो आपका हनी है अगर इसमें वो चिंगारी नहीं जलती है तो आपका जो हनी है वो अडल्ट्रेटेड है, इसमें कोई फ्लेम डेवलप नहीं होती है, तो वो क्या है, अडल्ट्रेटेड हनी। दूसरी बात, अगर जो आपका प्योर हनी है उसको आप जलाने की कोशिश करोगे तो उसमें फ्लेम बन जाएगी। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जो प्योर हनी होता है उसमें अगर फ्लेम जलती है तो वो हमारा प्योर हनी है। अगर जो हनी हमारे पास है उसमें फ्लेम नहीं जलेगी, दैट मीन्स दैट इज अ adulterated honey. अनदर वी हैव हीट टेस्ट। हीट टेस्ट में हमने क्या करना है, आपने हनी लेना है, उसको हीट करना है। फर्स्ट फोटोग्राफ आप देखोगे तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक बाउल में हनी लिया हुआ और उसको हीट किया हुआ है। और इसमें वो जो हनी है वो कैरमलाइज हो गया और ये इंडिकेट करता है कि हनी प्योर है। दूसरी फॉर्म में क्या है कि इन्होंने हनी को जब हीट किया तो उसमें बबल फॉर्मेशन होगी, और ये बबल फॉर्मेशन जो हो रही है इसका मतलब ये है कि जो हमारा हनी है वो इम्प्योर है और ये अडल्ट्रेटेड हनी है। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि जो आपका हनी है वो प्योर है या फिर वो अडल्ट्रेटेड हनी है। अनदर टेस्ट वी हैव टिश्यू पेपर टेस्ट। तो ये जो टिश्यू पेपर टेस्ट है उसमें क्या करना है, आपने आपने एक टिश्यू पेपर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा हनी डालना है। अगर तो वो जो आपने हनी उसके ऊपर डाला हुआ है, ठीक है, वो उसमें अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, और उसने उसके ऊपर वेट मार्क्स छोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका हनी है वो अडल्ट्रेटेड है। और दूसरी बार अगर आप एक टिश्यू पेपर लेते हो उसके ऊपर आप प्योर हनी डालोगे तो वो उसके ऊपर उसके ऊपर ही रह जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसमें वो कोई भी वेट मार्क्स नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका हनी प्योर है या फिर वो फेक हनी है। अनदर वी हैव विनेगर एंड वाटर टेस्ट। तो विनेगर और वाटर टेस्ट में आपने क्या करना है, एक टीस्पून हनी लेना है और टू स्पून ऑफ विनेगर लेना है और थोड़ा सा वाटर डालना है उसमें। अगर तो इसमें फोम्स बन जाते हैं, अगर तो इसमें फोम्स बन जाते हैं देन हनी इज नॉट प्योर। अब ये जो फोटोग्राफ है इसमें तीन ग्लासेस है। फर्स्ट फोटोग्राफ जो है उसमें इन्होंने विनेगर और वाटर लिया और हनी डाला हुआ है, तो यहाँ पे फोम्स नहीं बने, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स कि ये आपका प्योर हनी है। और जो दूसरे दो ग्लासेस है उन उसमें भी उन्होंने विनेगर और वाटर डाल के इसमें हनी डाला था और उससे क्या हुआ, फोम्स बने हुए हैं। आप देखो इस ग्लास के ऊपर फोम्स हैं, सेकंड और थर्ड नंबर ग्लास के ऊपर फोम्स जो बने हैं दे रिप्रेजेंट कि आपका जो हनी है वो अडल्ट्रेटेड हनी है, वो प्योर हनी नहीं है। अनदर वी हैव लुक एंड द स्मेल टेस्ट। लुक एंड द स्मेल टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, अगर तो हमारे पास जो प्योर हनी है वो क्लाउडी और शाइनी नहीं होगा और इसमें स्मेल भी आएगी। जो प्योर हनी है ना तो वो क्लाउडी होगा ना उसमें शाइनी अपीयरेंस होगी और इसमें फ्लावरी स्मेल भी होगी। फ्लावरी स्मेल क्यों होगी कि जो हनी बीज हैं वो मेनली फ्लावर्स के ऊपर जाती हैं पोलर और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए और वहीं से वो अपना हनी बनाती हैं। तो जो भी क्रॉप्स के ऊपर वो जाती है, अगर वो जामुन के ऊपर जा रही हैं अपना पोलन और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए तो हनी की जो स्मेल है वो जामुन जैसी होगी। अगर वो फेनल के ऊपर जा रही हैं तो फेनल जैसी स्मेल होगी। वेयर एज जो हमारा इम्प्योर हनी होता है वो शाइनी भी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा
और वो जो उसमें स्मेल आएगी वो मेनली शुगरी सिरप की होगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपका हनी है वो प्योर है या फिर वो फेक हनी है। सो हमारे पास ये 8 टेस्ट थे जो आप अपने घर पे कर सकते हो, और आपको ये पता चल सकता है कि जो आपके पास हनी है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल।